बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PEST एंड JEST में एक सिंपल सा टॉपिक परसेंटेज, जिसके मुतालिक मेरी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। और यहाँ पर परसेंटेज MCQs, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम के मुतालिक क्वेश्चन हल करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम को कैसे आसानी से हम हल कर सकते हैं, तो इसका सिंपल सा मेथड तरीक़ेकार में डिस्कस करना चाहूँगा। आपके सामने स्क्रीन पर टोटल 5 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह से 3, 4 और 5, जिसमें डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम के मुतालिक यहाँ पर बात की गई है। सो चलते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे हल किए जाते हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उन दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो अब तक आसानी से पहुंच जाएंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 34 इज़ 8.5% ऑफ व्हाट नंबर, यानी हमें 34 इज़ 8.5% ऑफ व्हाट नंबर, उस नंबर के बारे में हमें पता करना है जो टोटल नंबर है, जिसका 38.5% अगर हम ले रहे हैं तो रिज़ल्ट हमें 34 रिज़ल्ट आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें उसके नंबर के बारे में कोई इल्म नहीं है कि नंबर कौन सा होना चाहिए। नंबर हम सपोज कर रहे हैं कि नंबर इज़ x, देन सो इनिशियली हम यहाँ पर करेंगे कि x इंटू और 8.5 हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिज़ल्ट जो हमें मिलेगी, रिज़ल्ट इज़ 34। इसी तरह से हम फर्दर इसे को सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो x इंटू 8.5 सेम रहेगी, यानी 8.5 को हम फ्रैक्शन में 85/10 भी लिख सकते हैं, और इस परसेंटेज की सिंबल की जगह हम 1/100 लिखेंगे। सो इज इक्वल टू 34। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो 10 और 85 पर हम टेबल अप्लाई कर सकते हैं इजीली, और इन दोनों पर जैसे हम टेबल अप्लाई करेंगे तो 5 की टेबल हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जब 5 की टेबल इस्तेमाल करेंगे 10 पर तो 2 रिज़ल्ट आएगी। इसी तरह से अगर हम 85 पर अगर 5 की टेबल इस्तेमाल करेंगे तो जस्ट 17 टाइम्स इस्तेमाल होगी। So value of x into 17/2 into 1/100 is equal to 34। ओके, इसे अगर और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर आ चुका है जो 17 आपके सामने नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ये 2 और 100 कोई टेबल अप्लाई नहीं हो रही है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 17/2 into 100 सो इज इक्वल टू 34। फर्दर हम यूँ ऐसे और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है 200 को आप 34 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 200 नीचे डिवाइड हो रहा है, तो आप इसे दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट जो हमें मिलने वाली है, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 34 इंटू 200, दिस 17 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस डिवाइडेड बाय 17, सो ये 17 और 17 की 34 पर अगर हम टेबल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो हमें जस्ट ओनली 1 टाइम 17 पर और 34 पर 2 टाइम्स। इस तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 400, और फाइनल जो हमें इस क्वेश्चन में जो रिजल्ट मिली है इज इक्वल टू 400। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि देयर आर सम बुक्स ऑन द शेल्फ एंड 12 आर इंग्लिश बुक्स। If 40% are English book, how many total books are there on the shelf? So इस क्वेश्चन को अगर हम स्टेप बाय स्टेप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डेटा में कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स, सो हमें ये हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बुक्स आर ऑन द शेल्फ, यानी टोटल नंबर ऑफ बुक्स के बारे में हमें कोई इल्म नहीं है कि कितने हैं वो। यहाँ पर ज़ाहिर टोटल बुक्स हम यहाँ पर x लिखेंगे। सेकंड हमें इंग्लिश बुक्स के बारे में बात डिस्कस की गई है, देयर आर सम बुक्स ऑन अ शेल्फ, बट उनमें से 12 आर इंग्लिश बुक्स। सो और उनकी परसेंटेज क्या है इंग्लिश बुक्स की? 40% ऑफ इंग्लिश बुक्स। इस तरह से हम इंग्लिश बुक की क्वांटिटी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर ये टोटल बुक्स की परसेंटेज क्वांटिटी 100% होगी, और इंग्लिश की जो है उन्होंने 12 दिया हुआ है, और इंग्लिश की परसेंटेज हमें डिस्कस की हुई है 40%। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्वांटिटी और परसेंटेज में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो हमें ओनली फाइंड करनी है, यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ बुक्स मालूम करना है। इसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे x इंटू, और ये परसेंटेज 40% हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और इज इक्वल टू यहाँ पर 12 लिख देंगे, क्योंकि टोटल बुक्स का 40% बनता है 12। इस तरह की क्वेश्चंस फॉर्मेट बनाकर
हम इजीली वेरी सिंपल मेथड से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ x इंटू 40, और अब चेक करते हैं यहाँ पर जब परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है परसेंटेज, तो परसेंटेज की जगह आप 1/100 लिख सकते हैं, देन इज इक्वल टू, और यहाँ राइट साइड पर आप 12 लिख सकते हैं। चलते हैं इनको दोनों को नंबर्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यानी 40 और 100 पर इन दोनों पर कौन सी टेबल हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी 10 की टेबल अगर अप्लाई करें तो ये 4 टाइम्स, और 100 पर अगर 10 की टेबल इस्तेमाल करें तो जस्ट 10 टाइम्स। सो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट बनेगा तो x इंटू 4 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 12। ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमारा टारगेट है कि x की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। सो x, और यहाँ पर एक और भी बात डिस्कस हो रही है कि यहाँ पर और फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 की टेबल अगर हम अप्लाई करना चाहेंगे तो रिजल्ट बनेगी ओनली 2। 4 पर अगर हम 2 की टेबल इस्तेमाल करेंगे 2। सेम इसी तरह से अगर हम 10 पर 2 की टेबल इस्तेमाल करेंगे तो जस्ट ओनली 5 टाइम्स इस्तेमाल होगा, 2 5 10। तो इसी तरह से हमारी जो रिज़ल्ट आगे बढ़ती जाएगी, और हम यूँ लिख सकते हैं यहाँ पर x इंटू 2/5 इज इक्वल टू 12। ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम एक दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ इस पूरे सेटअप को, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और 2 ऊपर से मल्टीप्लाई हो रही है। इस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ को शिफ्ट करना चाहेंगे तो 12 इंटू, यानी जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही है वो नेक्स्ट साइड मल्टीप्लाई होगी, और चीज़ जो वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है वही नंबर हम दूसरी साइड डिवाइड करेंगे। इस तरह से हम 12 और 2 की टेबल अप्लाई हो सकती है। जैसे 12 और 2 की टेबल अप्लाई होगी 1 टाइम्स होगी, और यहाँ पर 6 2 12। सो फाइनल हमें 6 इंटू 5, 6 5 30। तो हम यूँ कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स उस अलमारी में टोटल 30 बुक्स अवेलेबल थे। सो यहाँ पर जिसमें से 12 बुक्स हैं वो इंग्लिश के हैं, जिसकी 40% बन रहे हैं। बाकी अदर बुक्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 30 में से अगर हम 12 करेंगे तो बाकी जितने भी रह जाएंगे वो हमारे अदर बुक्स होंगे। चलते हैं एक और क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, जो मैंने आपको पहले भी स्क्रीन पर डिस्कस किया हुआ है। इसमें हमें यहाँ पर डिस्कस की गई है कि इफ़ 28 स्टूडेंट्स टुक एन एग्जाम एंड 6 ऑफ देम फेल, व्हाट परसेंटेज ऑफ देम पास। तो अब टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं कि 28 स्टूडेंट्स हैं, और जिन्होंने एक एग्ज़ाम दिया हुआ है, 6 ऑफ देम फेल, यानी 6 उनमें से फेल हो चुके हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ देम पास, हमें उनके बारे में पता करना है, जो उनकी परसेंटेज हमें पता करनी है जो पास हो चुके हैं। सो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर टोटल ब्रीफिंग जो हमें देनी है वो आपके सामने एक डेटा नज़र आ रही है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और फेल स्टूडेंट्स कितने हुए और पास स्टूडेंट्स कितने हुए। तो इनको हम यूँ शिफ्ट कर सकते हैं, एक तो क्वांटिटी के हिसाब से, एक परसेंटेज वाला पोर्शन और क्वांटिटी। तो इनिशियली हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हम यूँ कह सकते हैं कि हमें जो है यहाँ पर गिवन डेटा कौन सी है, 28 स्टूडेंट टुक एन एग्ज़ाम, यानी टोटल क्वांटिटी, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 28। ज़ाहिर इसकी परसेंटेज बनेगी 100%, यानी सब के सब स्टूडेंट्स आकर अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इट मीन्स 100% इसकी बन जाती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि यहाँ पर फेल स्टूडेंट्स कितने हो रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से इंडिकेट किया हुआ है, टोटल 6 स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो रहे हैं, यानी 6 स्टूडेंट की फेल होने की कोई परसेंटेज यहाँ पर शेयर नहीं की गई है। इसी तरह से वो पूछ रहे हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पास, यानी हमें टोटल पास स्टूडेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। इस तरह से हम यूँ कर सकते हैं कि 28 में से अगर हम 6 को माइनस कर देंगे तो हमें रिजल्ट 22 मिल जाएगी जो स्टूडेंट पास होंगे। मगर क्वेश्चन में हमें क्या मालूम करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाट परसेंटेज ऑफ देम पास, यानी जो पास हुए स्टूडेंट्स उनकी हमें परसेंटेज मालूम करनी है। ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन मैंने मार्क दिया हुआ है कि ये हमें मालूम करनी है। चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें हम। इनिशियली फॉर एग्जांपल 28 स्टूडेंट्स जिसकी हमें परसेंटेज फाइंड करें, लेट सपोज यहाँ पर एक सम में यहाँ पर ले रहा हूँ, देन इज इक्वल टू 22 स्टूडेंट्स, यानी हम पास की परसेंटेज मालूम करेंगे। 22 हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर हम फेल की परसेंटेज मालूम करेंगे तो 6 हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसी तरह से 28 इंटू x, परसेंटेज की जगह आप यूँ शिफ्ट कर सकते हैं, दिस 1/100 इज इक्वल टू, आंसर इज 22। सो सेम क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा कि देखें आप इस क्वेश्चन को हम दोहराते जा रहे हैं और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो यहाँ पर, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यूज को सब कैंसिल करेंगे 28 और 100 पर। 2 की टेबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम 2 की टेबल इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर ही हमें 40 और 14 और उसके बाद 50 रिजल्ट आ रही है।
सेम 14 इंटू एक्स और इंटू 1/50 इज इक्वल टू 22। सो यहाँ पर अगर हम 2 की टेबल और अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 2 की टेबल 14 पर 7 टाइम्स और 50 पर 25 टाइम्स, यानी फाइनल हमें एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पर 7 और 25 पर कोई टेबल अप्लाई नहीं हो रही है, इज इक्वल टू दिस आंसर नोन एज 22। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो हम यूँ कर सकते हैं कि 7 से एक्स हमारे पास उसी सेम पोजीशन पे रहेगी और नेक्स्ट साइड यहाँ पर जो है आप 22 लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर 25 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, ज़ाहिर 25 मल्टीप्लाई होंगे। अगर 7 पर आप नज़र रखें 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 दूसरी तरफ डिवाइड होंगे। सो इसी तरह से हम अगर इन दोनों पर कोई टेबल अप्लाई नहीं हो रही है, 22 और 7 पर नहीं हो रही है, 25 पर नहीं हो रही है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 22 इंटू 25, यानी इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फाइनल जो हमें रिजल्ट मिलेगी इज 78.5, यानी 550 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 78.5। तो हम यूँ कह सकते हैं जो पास स्टूडेंट की जो परसेंटेज बन रही है वो बन रही है 78.5। इसी तरह से अगर हम फेल स्टूडेंट की परसेंटेज लेना चाहें तो 100 में से 78.5 माइनस करेंगे तो हमें फेल के स्टूडेंट की भी परसेंटेज डायरेक्टली मिल सकती है इस तरह से। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें किस क्वेश्चन के बारे में हमें डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर यह कि अ टीम लॉस 25 ऑफ मैचेस इट प्लेड, यानी पहली लाइन में हमें ये बात शेयर की हुई है कि अगर कोई भी टीम मैच खेल रही है उनमें से जो उनके हारने की वाली परसेंटेज है दिस 25, यानी हमें टोटल क्वांटिटी डिस्कस नहीं की हुई है कि कितनी नंबर ऑफ मैचेस उस टीम ने हारे हैं। इफ़ इट विन 50 मैचेस फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस इट प्लेड। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैचेस के बारे में कोई इल्म नहीं है और क्वांटिटी और परसेंटेज लिख सकते हैं। एक तो विन और दूसरी तरफ से लॉस, यानी उसके बाद हम यूँ डिस्कस कर सकते हैं कि 25% जो है उसने लॉस किए हैं, उस टीम ने 25% मैचेस हारे हैं और उसकी मैचेस की तादाद हमें नहीं दी हुई है, बट उसने कितने जो है विन किए हुए हैं। यहाँ पर विन जो है वो 15, बट उसकी फिर फाइनली हमें उसकी कोई भी परसेंटेज नहीं शेयर की हुई है। तो यहाँ तक ये सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि लॉस परसेंटेज कितनी की हुई है, क्वांटिटी नहीं बताई हुई है। विन की परसेंट वैल्यू है हमारे पास, क्वांटिटी है मगर उसकी परसेंटेज नहीं है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम यहाँ से। इनिशियली सबसे पहले हमें टोटल क्वांटिटी मालूम करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस इट प्लेड। यहाँ पर ये लास्ट हमें जो लाइन दे रहे हैं इसका मतलब है कि हमें टोटल क्वांटिटी मालूम करनी है। चलते हैं टोटल 100%, यानी टोटल क्वांटिटी इट मीन्स 100%। अगर हम 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो रिज़ल्ट हमें मिलेगी 75, यानी हमें ये दोनों पेयर्स हमें कंप्लीट मिल चुके हैं, यानी उनकी टोटल मैचेस में से 75% उसने विन किए और जिसकी वैल्यू बन रही है 50। तो इस बिना पर हम आगे बढ़ेंगे। टोटल मैचेस मल्टीप्लाई 75% इज इक्वल टू 15। इसे हम और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो 1 से इंटू 75%, परसेंटेज की जगह हम 1/100 देंगे। जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हाँ, इसको यही फॉर्मेट यूज़ करता आ रहा हूँ। ये हम अगर इसे कैंसिल करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि 25 की टेबल 75 पर 3 टाइम्स, इसी तरह से 25 की टेबल 100 पर 4 टाइम्स इज इक्वल टू 15। ओके, फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करके यूँ लिख सकते हैं कि x इंटू 3/4 इज इक्वल टू 15, यानी हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15 इंटू दिस 15। 4 से यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो नेक्स्ट साइड 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से सेम हम 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 नेक्स्ट साइड पे हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर 3 और 15 पर टेबल हम अप्लाई कर सकते हैं सिंपल तरीके से। 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम्स और 3 की टेबल 5 पर 15 पर 5 टाइम्स। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 इंटू 4, 5 4 20। तो हम यूँ कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस थे 20, जिसमें से 15 उसने विन किए। ज़ाहिर ये टोटल नंबर ऑफ लॉस कितने किए, हारे कितने हैं, दिस ओनली 5। सो क्वेश्चन नंबर 5, a lady doctor paid 9,500 as a property tax at the rate of 2%, then find the worth of her property। इस क्वेश्चन में ये हमें
इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अगर एक लेडी डॉक्टर है, वो टैक्स गवर्नमेंट को पेड कर रही है 9500, जिसकी रेट परसेंटेज बन रही है 2%, तो हमें उसके बारे में बताना है कि टोटल उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। सो इसमें टोटल प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमें मालूम करनी। क्वांटिटी एंड परसेंटेज में हम जाते हैं, टोटल प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में कोई नहीं, मगर उसने टैक्स कितना पेड किया हुआ है, जिस 9500, तो इसकी परसेंटेज उन्होंने डिस्कस की हुई जस्ट 2%। तो हमें क्या मालूम करना है, जिस क्वांटिटी के बारे में हमें अननोन है, जैसे x और 100%। तो हम यूँ स्टार्ट कर सकते हैं कि x इंटू और ये 2%, क्योंकि हमें दो वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं, 2% जिसकी वैल्यू ये है, यानी 2% जिसकी वैल्यू हम लिखेंगे 9500। तो इसी तरह से हम वैल्यू ऑफ x इंटू 2 और परसेंटेज की जगह हम 1/100 दे सकते हैं, देन इज इक्वल टू 9500। उसके बाद 2 की टेबल 100 पर आसानी से हम अप्लाई कर सकते हैं। 2 की टेबल अगर 100 पर अप्लाई करना चाहेंगे तो 1/50 आ जाएगा। सो x इंटू 1/50 इज इक्वल टू 9500। 50 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और ऊपर उसके न्यूमिनेटर पर जो वैल्यू है 1 है और डिनोमिनेटर पर वैल्यू जो है 50 है। देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हम 9500 जिस मल्टीप्लाई बाय 50, 1 यहाँ डिवाइड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फाइनली हमें द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, अगर 9500 को हम अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,75,000, यानी उस लेडी डॉक्टर की जो टोटल प्रॉपर्टी की वर्थ है वो क्या है, टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 4,75,000, यानी 4,75,000 उसकी, जिस पर उस लेडी डॉक्टर ने 9,500 गवर्नमेंट को टैक्स दिया, जिसे हम प्रॉपर्टी टैक्स भी कह सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो लेक्चर जिस परसेंटेज के मुताबिक जो मैंने यहाँ पर आपके सामने पूरा डिस्कस किया हुआ है, परसेंटेज की डिफरेंट मेथड्स यहाँ पर आसानी से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर जिन दोस्तों को मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इसको ज़रूर लाइक करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।